भजन संहिता 23 एक ऐसा भजन है जो शांति, सुरक्षा और ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसे चरवाहे का भजन भी कहा जाता है। आइए इस भजन को पहले पूरा पढ़ें और फिर इसे एक एक वचन को समझते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। वह अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले चलता है। यद्यपि मैं घोर अंधकार की तराई में से चलूं, तो अभी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरी सोंटी मुझे शांति देती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंडता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। अब हम इस भजन के एक एक वचन को देखेंगे और समझेंगे कि इस भजन में छिपा संदेश हमारे जीवन को कैसे गहराई से प्रभावित करता है। अब हम इस भजन को एक एक श्लोक में देखेंगे और समझेंगे कि इस भजन में छिपा संदेश हमारे जीवन को कैसे गहराई से प्रभावित करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी न होगी। यहाँ पहला वाक्य कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो यह हमारे लिए एक बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। वह हमें सुरक्षा, पोषण और मार्गदर्शन देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम उनके साथ होते हैं, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम ये विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाता है। इस वाक्य में वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है हमें यह बताता है कि परमेश्वर हमें शांत और सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। हरी चराइयां हमें शांति और सुकून का एहसास देती हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को ताज़ा घास खाने के लिए हरी चराइयों में ले जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें जीवन में खुशियों और शांति की ओर ले जाते हैं। इसके बाद और शांत जल के पास ले जाता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें शांति और संतोष के स्रोत के पास ले जाते हैं। शांत जल का मतलब है वह हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। यह वाक्य कहता है, वह मेरे प्राण को बहाल करता है। जब हम जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें कई बार थकान और निराशा महसूस होती है। लेकिन परमेश्वर हमें न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक रूप से भी पुनर्स्थापित करते हैं। वह हमें नई ऊर्जा और आशा प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी राहत है कि हम जब भी थक जाते हैं, हम प्रभु की ओर देख सकते हैं और वह हमें फिर से तरोताज़ा कर देंगे। वह अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले चलता है। इस वाक्य में वह अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले चलता है। यह बताता है कि परमेश्वर हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिकता का अर्थ है सही और न्यायपूर्ण होना। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो वह हमें एक नैतिक और सम्मानित जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि परमेश्वर अपने नाम के लिए यह सब करते हैं। यह दर्शाता है कि उनके नाम की महिमा हमारी भलाई में भी निहित है। यद्यपि मैं घोर अंधकार की तराई में से चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहां हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। यद्यपि मैं घोर अंधकार की तराई में से चलूं, हमें बताता है कि जीवन में मुश्किल समय और चुनौतियां आ सकती हैं। घोर अंधकार का अर्थ है कठिनाइयां, समस्याएं और दर्द। लेकिन इसके बावजूद हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वाक्य हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तेरी लाठी और तेरी सोंटी मुझे शांति देती है। यह वाक्य, तेरी लाठी और तेरी सोंटी मुझे शांति देती है, हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की देखभाल का एक और पहलू है। लाठी और सोंटी का उपयोग चरवाहे अपने भेड़ों की सुरक्षा के लिए करते हैं। वे भेड़ों को सुरक्षित रखने
और उन्हें सही रास्ते पर लाने में मदद करते हैं। इसी तरह जब हम कठिनाई में होते हैं तो परमेश्वर की शक्तियां और उनके निर्देश हमें शांति देते हैं। ये शांति हमें संतोष और सुरक्षा का अनुभव कराती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ता है। यहां तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमें बताता है कि परमेश्वर हमें न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि हमें अपमान और असुरक्षा के समय में भी आशीर्वाद देते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं तो वह हमारे शत्रुओं को देखता है और हमें सम्मान प्रदान करता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है का अर्थ है वह हमें आशीर्वाद और स्वास्थ्य से भर देता है। तेल का उपयोग प्राचीन समय में सम्मान और अभिषेक के लिए किया जाता था। अंत में मेरा कटोरा उमंडता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें अपार आशीर्वाद देते हैं। यह एक संकेत है कि जब हम परमेश्वर की शरण में रहते हैं तो वह हमें बहुतायत में आशीर्वाद देते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। इस अंतिम वाक्य में निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की भलाई और प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। यह बताता है कि हम हमेशा परमेश्वर के निकट रहना चाहेंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम उनकी सुरक्षा, प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, भजन संहिता 23 हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जब हम प्रभु को अपने चरवाहे के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वह हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखते हैं और हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। आइए हम इस भजन को अपने जीवन में अपनाएं और विश्वास रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।